नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ जीत आपकी किताब के 5वें अध्याय आपसी मेलजोल से जुड़ी 3 प्रेरक कहानियाँ साझा करने जा रहे हैं। ऐसी कहानियाँ जो रिश्तों, व्यवहार और जीवन मूल्यों को समझाने का नज़रिया बदल सकती है। कभी एक पंख की तरह उड़ते शब्द की अहमियत, कभी दूसरों की सेवा में छिपी इंसानियत और कभी युद्ध के मैदान में निभाई गई दोस्ती की मिसाल। इन कहानियों में कुछ अतिरिक्त विवरण भी जोड़े गए हैं ताकि आप संदेश को और बेहतर समझ सके। आइए आज हम जानते हैं कि भरोसा, जिम्मेदारी और वाणी हमारे व्यक्तित्व को कैसे आकार देते हैं। चलते हैं पहली कहानी की ओर। ये कहानी पश्चिमी संस्कृति से ली गई है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुँचती है। वहाँ सेंट पीटर नामक एक पवित्र आत्मा ये तय करती है कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या नरक। सेंट पीटर को यीशु मसीह के प्रमुख शिष्य और पहले पोप के रूप में माना जाता है। इस संदर्भ में सेंट पीटर एक प्रतीकात्मक चरित्र है जो पाप और पुण्यों का आधार पर फैसला करते हैं। आज की पहला कहानी इसी विचार पर आधारित है, लेकिन इसका संबंध पूरी दुनिया के लिए समान रूप से मूल्यवान है। सबकी जीत की सोच। मरने के बाद एक इंसान की आत्मा स्वर्ग के द्वार पर पहुंची, जहां सेंट पीटर उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने आत्मा से पूछा, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहोगे या नरक? उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, क्या मैं फैसला लेने से पहले दोनों जगह को देख सकता हूँ? सेंट पीटर पहले उसे नरक दिखाने ले गए। वहाँ उसने देखा एक विशालाकाय हल, जिसकी मेजों पर तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन सजाए गए थे और वातावरण में मधुर संगीत गूंज रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद लोग बेहद कमजोर, दुखी और उदास नजर आ रहे थे। उनके हाथों से 4-4 फीट लंबे कांटे और छुरियां बनी हुई थी। वे खाना उठा तो पा रहे थे, लेकिन खुद नहीं खा सकते थे, इसलिए सभी भूख और हताशा से परेशान थे। इसके बाद सेंट पीटर उसे स्वर्ग ले गए। दृश्य लगभग वैसा ही था। वही बड़ा सा हल, वही स्वादिष्ट भोजन, वही संगीत और उतनी ही लंबी मेजें। लेकिन फर्क था लोगों के चेहरे पर। यहाँ सब लोग खुश, संतुष्ट और स्वस्थ थे, कारण उनके हाथों में भी उतने ही लंबे कांटे थे, लेकिन वे इसका उपयोग एक दूसरे को खिलाने में कर रहे थे। वे सिर्फ अपनी भूख की चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि दूसरों की संतुष्टि में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? सहयोग की भावना ही सच्ची सफलता का नींव है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सिर्फ खुद को फायदा के लिए नहीं सोचते, बल्कि सबकी जीत की भावना से काम करते हैं, तो यही सोच स्वर्ग जैसे माहौल को जन्म देती है। जीवन में सुख, शांति और संतुलन आता है। पारिवारिक जीवन हो, कार्यस्थल या समाज, जब हम सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की भी जीत की सोचते हैं, जैसे मदद करना, साथ खाना बांटना या मिलजुल कर जीना, तो समाज में प्रेम, संतुलन और सुख बढ़ता है। स्वर्ग और नरक के फर्क को तय करने वाली चीज बाहर नहीं, हमारे अंदर की सोच होती है। अब आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी के बारे में बिना सोचे समझे बहुत सारी नकारात्मक बातें फैला दी। जब उसे ये एहसास हुआ कि उसने दूसरों की छवि को बिना वजह नुकसान पहुंचाया है, तो पछतावा होने लगा। वो एक पादरी के पास गया और क्षमा मांगने लगा। पादरी ने उसे एक छोटा सा काम करने को कहा और बोला, एक थैला लो, उसमें ढेर सारे पंख भरो और जाकर उन्हें शहर की मुख्य सड़क पर बिखेर दो। किसान ने वैसा ही किया। इसके बाद पादरी ने दूसरा निर्देश दिया, अब जाकर उन सभी पंखों को वापस इकट्ठा करके उसी थैले में डाल लाओ। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन तेज हवा में उड़ते पंखों को वापस समेटना नामुमकिन था।
किसान अब खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी मुस्कुराकर बोले, यही होता है जब हम बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं। हमारे शब्द भी इन पंखों की तरह होते हैं, एक बार बाहर निकल गए तो उन्हें वापस लाना मुश्किल होता है। इसलिए किसी के बारे में कुछ कहने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि शब्द का असर दिखाई तो नहीं देता लेकिन बहुत गहरा होता है। इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है। शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो लौटाए नहीं जा सकते। जैसे हवा में उड़ते पंख लौटाना मुश्किल होता है, वैसे ही कहे गए कटु शब्द रिश्तों को चोट पहुंचा सकते हैं। बोलने से पहले सोचें ताकि पछताना ना पड़े। सोच समझकर बोलना ही समझदारी है, क्योंकि कटु शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं और मधुर वाणी दिल को जोड़ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की ओर। मुझे भरोसा था कि तुम आओगे। हैरी और बिल दो ऐसे दोस्त थे जिनकी दोस्ती बचपन से ही मिसाल थी। उन्होंने साथ में स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज का सफ़र तय किया और बाद में सेना में भी एक ही साथ भर्ती हुए। उनकी दोस्ती सिर्फ समय की कसौटी पर नहीं टिकी थी, बल्कि उन्होंने हर मुश्किल को एक साथ झेला था। फिर एक दिन युद्ध छिड़ गया, दोनों को एक ही यूनिट में भेजा गया। एक रात अचानक दुश्मनों का ज़बरदस्त हमला हुआ। गोलियों की आवाज़ें चारों तरफ गूंज रही थी, बम फट रहे थे और सैकड़ों सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। तभी गोलियों के बीच एक कमज़ोर लेकिन जानी पहचानी आवाज़ आई, हैरी मेरी मदद करो। हैरी समझ गया ये बिल की आवाज़ है। वो बेचैन हो उठा, लेकिन ड्यूटी और दोस्ती के बीच फंस गया। उसने अपने कमांडर से पूछा, सर क्या मैं जाकर उसे बचा सकता हूँ? कमांडर ने सख्त लहजे में मना कर दिया और बोले, हमें वैसे ही जवानों की कमी है और तुम्हारा जाना और एक नुकसान होगा। तुम्हारा दोस्त शायद अब जिंदा भी नहीं हो। हैरी ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल की आवाज़ नहीं रोकी जा सकी। कुछ ही क्षणों में फिर वही पुकार सुनाई दी, इस बार थोड़ी और कमज़ोर, हैरी मेरी मदद करो। अब हैरी खुद को रोक ना सका। कैप्टन ने बेमन से उसे जाने की इजाज़त दे दी। हैरी अपनी जान की परवाह किए बिना अंधेरे और गोलियों की बारिश के बीच रेंगते हुए अपने दोस्त तक पहुंचने का निश्चय किया। कुछ ही समय में वो लहूलुहान बिल के पास पहुंचा, उसे अपनी बाहों में उठाया और वापस अपने खड्डे में खींच कर ले आया। बिल की हालत बेहद गंभीर थी। जैसे ही हैरी उसे लाया, बिल की सांसें थम गई। कमांडर ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था कि ये बेकार की कोशिश है। देखो अब वो मर गया और तुम भी मर सकते थे। हैरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति भी था। उसने धीरे से कहा, सर मैं जानता हूँ वो चला गया, लेकिन जब मैं पहुँचा तब वो जिंदा था और उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, हैरी मुझे भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। अब इस कहानी का सीख को समझते हैं। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ है किसी का विश्वास और उस विश्वास को निभाना। जब कोई आपके भरोसे पर जी रहा हो तो उसे अकेला छोड़ देना सबसे बड़ी बेवफाई होती है। भरोसा वही निभा सकता है जिसके भीतर वफादारी सांस लेती है। यही एक रिश्ते की सच्ची परीक्षा होती है। तो दोस्तों, कहानियाँ चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उनसे सीख मिलती हो तो वो अमूल्य बन जाती है। भरोसों को बनाए रखें, सोच समझ कर बोले और हमेशा दूसरों को लिए सोचने का जज्बा रखें। यही है एक सच्चे इंसान की पहचान। अगर आपको आज की कहानियाँ प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार जरूर शेयर करें और चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।